हम लोगों ने अपने ऑलमोस्ट सारे बेसिक कर लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास एडवांस पॉइंट्स का भी वक्त आ गया कि अब थोड़े से हम एडवांस पॉइंट्स की तरफ भी जाना शुरू करें। ठीक है, सो एडवांस पॉइंट में लेक्चर 12 के अंदर आज हम सीखेंगे कि जी नेविगेशन क्या होती है। ठीक है, नेविगेशन क्या होती है। नाम से साफ वाज़ेह हो रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, नेविगेशन कहलाता है। वेरी नॉर्मल, वेरी कॉमन सी बात। इसको कैसे लेके चलते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जाते कैसे हैं, आइए इसको हम थोड़ा सा मेंटली एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर हम ये जानेंगे। अब देखिए, आप लोग कोड लिख रहे हैं एक लैंग्वेज में, आईफोन में भी चल जाती है और एंड्रॉयड में भी वो चल जाती है। ठीक है, तो उस सिनेरियो में होता क्या है कि हमें मतलब जो भी हम कोड लिखते हैं वो चेंज होता है, वो कन्वर्ट होता है आईफोन में अलग से, एंड्रॉयड में अलग से। ठीक है, कि आईफोन वाले अलग से उस कोड को इंटरप्रेट करके आउटपुट देते हैं और एंड्रॉयड वाले अलग इंटरप्रेट करके आउटपुट देते हैं आपको। ठीक हो गया। तो अब इस सिनेरियो में आपने लिखा कोड एक जगह, चला दो जगह, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, उसका रीजन क्या है, रिजवान भाई स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों हो जाता है? इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट इसलिए हो जाता है कि एंड्रॉयड एक और टाइप ऑफ ओएस है, आईफोन एक और टाइप ऑफ ओएस है। ठीक है जी, तो इस वजह से इनके नेविगेशन सिस्टम को मैनेज करने में टाइम लगता है। आइए अब थोड़ा सा समझते हैं। हमने सबसे पहले आप गौर करें, एक बॉक्स बनाया है। ठीक है, इस बॉक्स को हम नाम देंगे नेविगेशन कंटेनर। नाम से नजर आ रहा है कि क्या कर रहा है, कि जी हमारी पूरी एप्स, हमारी सारी चीजें, एक एक स्क्रीन जो है वो इस कंटेनर का हिस्सा होगी। ओके हो गया। उसके बाद नेविगेशन कंटेनर के बाद आपके पास हो सकता है कि एक ये हो जिसको हम लोग कहेंगे ऑथेंटिकेशन स्टैक, ऑथ स्टैक। ये क्या होता है? ऐसा स्टैक जो लॉगिन किए बगैर आप स्क्रीन्स यूज कर सकते हैं जिसमें। ठीक है, लॉगिन हो गई, फॉरगेट पासवर्ड हो गया, रीसेट पासवर्ड हो गया, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हो गया। उसके अलावा आपके पास आ जाती हैं कि जी आप ऐप यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई मेजर ऑपरेशन करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह के स्टैक कहाँ पे आ गए? और स्टैक में आ गए। ठीक है, अब नाम गौर कीजिएगा, मैंने क्या यूज किया है? स्टैक। ऐसे ही यहाँ पर आप लिख देंगे कि फर्ज करें ये आपका ऐप का स्टैक है। ठीक है, कि पूरी ऐप आपकी इस स्क्रीन में चल रही है। अब स्टैक क्या होता है, राइट? स्टैक का अगर आप उर्दू मानी पढ़ें तो एक चीज का उसके ऊपर, दूसरे का उसके ऊपर, तीसरे के उसके ऊपर पड़े होना। आप अगर 5 बुक्स लेके आते हैं तो पांचों बुक्स एक दूसरे के ऊपर रख के आएंगे। राइट गाइस, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्ट को? स्टैक का कॉन्सेप्ट बोलेंगे कि लीजिए हमने 5 स्क्रीनें बनानी है, तो वो पांचों स्क्रीनें एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई होंगी। ठीक है, पांचों स्क्रीनें एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई होंगी, दैट्स व्हाट वी कॉल अ स्टैक। इसको हम हमने हमने समझना, ये छोटी सी एक हमने माइंडसेट बना लिया कि हमें कोड के अंदर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपकी एक स्टैक के अंदर एक और स्टैक भी हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप लिख दें कि ये आपका सेटिंग्स का स्टैक है। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये आपके ऐप स्टैक का हिस्सा। ठीक है, फिर आपके ऐप स्टैक में ऑफ कोर्स होम पेज हो सकता है। लेट्स से होम स्क्रीन है, तो वो भी कहाँ पड़ी होगी? आपके ऐप स्टैक में ही पड़ी होगी। लेट्स से आपकी यहाँ पर आप ऐड कर लें, फॉर एग्जाम्पल कैमरा स्क्रीन है, तो वो भी आपकी कहाँ पड़ी होगी? आपके अपने ऐप स्टैक में पड़ी होगी।
अब आप गौर करें कि एक स्टैक के अंदर और स्टैक्स भी हो सकते हैं और स्क्रीन्स भी हो सकती हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम नॉर्मली ये कर सकते हैं कि जब आप एक बुक सेट लेने जाते हैं, ठीक है, उसमें एक बुक्स GAG इंग्लिश की बुक्स हैं, उसमें इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, इंग्लिश 3 का एक सेट होता है। बुक्स आप एक 10th स्टैंडर्ड की बुक्स लेने गए, उसमें एक सेट है जिसमें इंग्लिश के 3 वर्जन है। तो आप कहेंगे अच्छा यार ये मुझे पूरा सेट चाहिए 10th स्टैंडर्ड का, उसमें इंग्लिश का सेट होना चाहिए पूरा, इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, इंग्लिश 3, उसके बाद उर्दू 1, उर्दू 2, उर्दू 3, प्लस आप एक इस्लामियात की बुक कर दें, प्लस आप एक जो है वो मैथ्स की बुक कर दें, और साथ में एक केमिस्ट्री की बुक कर दें। ठीक है, तो अब आप क्या लेके आ रहे हैं, एक 10th स्टैंडर्ड की बुक्स लेकर आ रहे हैं जिसमें स्टैक्स ऑफ इंग्लिश के भी हैं, स्टैक्स ऑफ उर्दू के भी हैं, और बाकी सोलो बुक्स भी हैं। बात समझ में आती है? कि आप शॉपिंग करके आए हैं, बुक्स खरीद के आए हैं, तो ये आपका क्या बन गया, एक टाइप ऑफ स्टैक बन गया। एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ गई कि नहीं जी, हमारे पास हो सकता है एक पेज में एक से ज्यादा हो। ठीक है, एक स्टैक में एक से ज्यादा स्टैक्स भी हो सकते हैं, सिंगल स्क्रीन्स भी हो सकती हैं। अब ये कॉन्सेप्ट तो हो गया हमारा। ठीक है, इस पे कुछ सवाल है अभी तक? अभी सिर्फ एक हम जेनेरिक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। आप लोग सारे किताबें खरीद आए हैं? जो अभी मैंने किताबें खरीदने की बात की, एग्जाम्पल दी, ब्रेन में आप लोगों ने बुक्स खरीद ली हैं कि जी हम बुक्स लेने जा सकते हैं, सिंगल बुक भी ले सकते हैं, सेट ऑफ बुक्स ले सकते हैं, उस सेट ऑफ बुक के अंदर भी सेट ऑफ बुक हो सकता है। ठीक है, ओके। अभी तक आप लोगों की ऐप के अंदर आपने गौर किया कि आपके पास एक वक्त में एक ही किताब नजर आती है, एक वक्त में एक ही स्क्रीन नजर आती है। ठीक है, अब एक वक्त में एक स्क्रीन से ज्यादा स्क्रीन की तरफ जाने के लिए हमें कुछ ऑप्शंस करने पड़ते हैं। ठीक है, हमें रिएक्ट नेटिव यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ऐड कर दूं। ठीक है, कि रिएक्ट नेटिव डज नॉट कम विद अ नेविगेशन solution as it's just a UI framework that talks to native mobile code। ठीक है जी, हमें पता चला कि रिएक्ट नेटिव जो है वो नेविगेशन का वो सोल्यूशन रिएक्ट नेटिव का अपना नहीं है। ठीक है, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, यू विल बी यूजिंग थर्ड पार्टी पैकेजेस। ठीक है जी, थर्ड पार्टी पैकेजेस आप इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन से थर्ड पार्टी पैकेजेस हो सकते हैं, कौन कौन से थर्ड पार्टी ऑप्शंस हो सकते हैं? आइए हम स्टार्ट करते हैं। पैकेजेस कहते किसको हैं, इसकी डेफिनेशन हम कर लेते हैं। तो इन चीजों के ऊपर हम हमने आज काम करना है। ठीक है जी, व्हाट इज पैकेजेस? सो व्हाट इज पैकेजेस? ठीक है, अब हम पैकेज की एग्जांपल किस तरह से करें? पैकेज की एग्जांपल हम किस तरह से करें कि आपको कहानी समझ में आए? ठीक है, लेट्स से गाइस, आप लोग एक गाड़ी बनाने जा रहे हैं, यू हैव टू मेक अ कार। ठीक है, अब आपने गाड़ी बनानी है तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? आप सबसे पहले बिस्मिल्लाह करेंगे, आप जमीन से लोहा निकालेंगे। ठीक है, या जैसे भी लोहा बनता है लोहा बनाएंगे। फिर उस लोहे को पिलाने के लिए आप जाएंगे, पिलाने के लिए पहले आप जंगलों में जाएंगे, वहां से लकड़ियां काटेंगे, उनको घर लाएंगे। ठीक है, फिर आप दो पत्थर उठाएंगे, उन दो पत्थरों को आपस में मार मार के पत्तों पे लगा के आग लगाएंगे। ठीक है, और फिर लकड़ियों को जलाएंगे, फिर उस लकड़ियों की आग से आप उस लोहे को जलाएंगे, लोहे को पिघला के आप शेप देंगे ताकि आप गाड़ी का एक दरवाजा बना सके। फिर आप कुछ बीज लेंगे, बीज लेके जाके जमीन में बोएंगे, उससे रबड़ के दरख्त उगेंगे, वहां रबड़ के दरख्तों को से आप रबड़ निकालेंगे, फिर आप उसको प्रोसेस करेंगे, फिर आप टायर बनाएंगे। ऐसे ही होगा। मतलब एक कार बनाने के लिए आप जीरो से सारे प्रोसेस करेंगे, या आप कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा करता हूं
यामाहा या ओक्लाहोमा से टायर पकड़ता हूँ, ठीक है। पेशावर या सिंध चला जाता हूँ जहाँ पर कार मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। पंजाब के कुछ रीजन्स में भी होती है। उनसे जाकर स्पेयर पार्ट्स वगैरह लेता हूँ जिसमें जेनेरिक डोर मिल जाएंगे, मुझे जेनेरिक बॉडी स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये 4 चीज़ें हो गई, और कुछ अगर मैं खुद डिज़ाइन कर लूँ तो मैं जाकर उनसे ऑर्डर पे डिज़ाइन करवा सकता हूँ। तो अब आप क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं कि एक चीज़ बनानी है, आप उसके लिए थर्ड पार्टी सर्विसेज़ ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? थर्ड पार्टी सर्विसेज़ ले रहे हैं कि यार मैं टायर वाली कंपनी से टायर लूँगा, बॉडी वाली कंपनी से बॉडी बनवाऊँगा, ठीक है। फिर उसके बाद काम स्टार्ट करूँगा और अपना अपना डिज़ाइन जो है वो आउटपुट में लेके आऊँगा। ये चीज़ थोड़ी-सी समझ में आती है कि इंस्टेड ऑफ खुद से दोबारा हर चीज़ बना-बना के करने के, एक बनी हुई चीज़ को इस्तेमाल करके एक नया आउटपुट लेना, थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना से कहलाता है। ये एग्ज़ाम्पल थोड़ी सेंस बनाती है? ठीक है, आपको टायर बनाने के लिए रबड़ उगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़, आपने अपना टायर पसंद करना है और आप किसी भी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कॉल करके वहाँ से उनकी सर्विसेज़ ले सकते हैं। तो सेम गोज़ फॉर पैकेजेस, थर्ड पार्टी कोड दैट हेल्प्स यू विद मेकिंग सम आउटपुट्स, ठीक है। सबसे पहला थर्ड पार्टी कोड हम लोग ट्राई कर लेते हैं। आप लोगों को दोस्तों याद होगा कि अक्सर दोस्त आपस में एक दूसरे की बर्थडे होती है, ठीक है। जब बर्थडे होती है तो हम लोग क्या करते हैं, बर्थडे पे वो पटाखा सा होता है वो फोड़ते हैं, ठीक है। तो वो स्पेगेटी सी उड़ के ऊपर से गिरती हैं, कन्फेटी सी ऊपर उड़ के गिरती हैं, राइट। जो कि अक्सर एन बर्थडे के टाइम पे खुलता नहीं है। समझ में आ रही है? वो ट्यूब सी होती है सबके पास। तो आप में से किसी ने ये वाला इफेक्ट देखा है लिंक्डइन के, सॉरी, इसके ऊपर, इजी पैसे के ऊपर, के जब आपका कोई पेमेंट ट्रांसफर होता है तो वो आपको कन्फेटी देते हैं, कुछ ऐसी। और कर रहे हैं आप? होती है ऐप्स के अंदर। तो आइए इस एक छोटे से पैकेज की मदद से हम सीखना शुरू करते हैं, ठीक है। आइए इस छोटे से पैकेज की मदद से हम सीखना शुरू करते हैं कि पैकेज कैसे इस्तेमाल करते हैं। यही स्टैंडर्ड होगा दुनिया के किसी भी पैकेज को इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। रिजवान भाई, ये पैकेज होते किस लैंग्वेज में है? ये पैकेज जावा के अंदर या टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के अंदर या टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ही बने हुए होते हैं। इन पैकेजेस में रिजवान भाई ये हमें मिलेंगे कहाँ से? देखिए, नोड मॉड्यूल की डायरेक्टरीज मौजूद हैं, ठीक है, जहाँ पर नोड नोड वालों के लिए, लोग जो काम करते हैं, वो अपने फेमस होने के लिए थर्ड पार्टी पैकेजेस वगैरह भी रखते हैं। ठीक हो गया जी। तो हम लोग नोड से थर्ड पार्टी पैकेज लेंगे, ठीक है। सो हम लोग पैकेजेस की पहली बात करते हैं। हमारे पास बहुत सी रेपोज हैं, हमारे पास बहुत कुछ मौजूद है, ठीक है। कि कहाँ से थर्ड पार्टी पैकेज लेना है, कैसे लेना है, लेकिन अभी पहले हम कॉन्सेप्ट कर लें, फिर हम रिसोर्सेज देखेंगे कि थर्ड पार्टी पैकेजेस ढूंढने कहाँ से। टर्न्स आउट कि हमें एक पैकेज मिलता है, उसका नाम है रिएक्ट नेटिव कन्फेटी कैनन। उसका वर्जन है 1.5.2, ठीक है। वर्जन लफ्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखाया हुआ है कि आपका जो करंट वर्जन है और वर्सेस आपका जो 10th क्लास में वर्जन था, फर्क था। वक्त के साथ साथ अपडेट्स आती हैं तो वक्त के साथ साथ आपका वर्जन भी बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो सेम तरीके से सॉफ्टवेयर में भी ऐसे होता है कि आपका पैकेज आज 1.5.2 है, इसका हो सकता है वो सुबह इसमें कोई नई अपडेट करके 1.5.3 कर दे, ठीक है। सो ये हो गया, छोटी मोटी चीजें उसने दी हुई है। नीचे चलते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं। उसने कहा है कि आपने अपने टर्मिनल में जाकर ये वाली कमांड लगानी है, आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, ये वाली लगा लें, ये यान वाली लगा लें। जैसे एनपीएम है वैसे ही यान है, ठीक है। यान थोड़ा सा तेज है, एनपीएम थोड़ा सा एवरेज था, लेकिन अब एनपीएम भी खासा तेज है तो विल बी यूजिंग एनपीएम। अच्छा जी, यूजेज में चलते हैं। तो यूजेज में उसने सिखाया हुआ कि इंपोर्ट कैसे करना है, अपने कंपोनेंट के अंदर उसको यूज कैसे करना है। मजीद उसकी कुछ प्रॉप्स होंगी, ठीक है। उसके कुछ इवेंट्स, कुछ उसके फंक्शंस होंगे, ठीक है। वो आपने यूज कर लेना है। थोड़ी बड़ी एग्जांपल्स भी उसने दी हुई हैं, कुछ उसने हिंट्स दिए हुए हैं। ये आप चेक करें कितना क्लियर उसने ट्यूटोरियल एक पूरा पेपर पे दिया हुआ है। देख लें दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन पूरी मौजूद है हमारे पास। आइए अब इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। आइए अब इसको ट्राई करते हैं। तो हमने पहली लाइन इसकी जो आ रही थी वो कॉपी की, हम अपने कोड में गए,
अच्छा जी। एनपीएम और यान में डिफरेंस क्या है, रहीला शाहीन? आई वुड से कि एनपीएम एक पुराना सोल्यूशन है, ठीक है। नोड जेएस जब भी आती है उसके साथ एनपीएम बिल्ट इन आता है, ठीक है। ये जो आपको पैकेजेस और थर्ड पार्टी कमांड्स वगैरह रन करने में मदद देता है एनपीएम। जबकि यान जो है, एनपीएम के ऊपर एक और सोल्यूशन लिखा गया था बाय फेसबुक, और ये थोड़ा सा एनपीएम से फास्ट है, ठीक है। बाकी काम ये वही करता है जो एनपीएम करती। एक तो एक्स्ट्रा चीजें जो एडवांस में यूज होती हैं, ठीक है, तो उसमें भी यान ने अपनी हेल्प की हुई है, अपनी चीजें बनाई हुई है। अब यान से ऊपर और भी है, ठीक है। ऐसे पीएनपीएम भी है, एनपीएक्स भी है, पीएनपीएक्स भी है, ठीक है। इस तरह और बहुत से लोग हैं जिन्होंने नोड मॉड्यूल के साथ काम करने के लिए डिफरेंट सीएलआई बनाए हुए हैं, टूल्स बनाए हुए हैं। यान उनमें से एक है, पीएनपीएम उनमें से एक है। लेकिन चूंकि एनपीएम बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड है, हम अभी बिगिनर कर रहे हैं, तो विल बी डूइंग एनपीएम, ठीक है। दोनों सेम काम करते हैं। अब सेम काम क्या है, आए वही हम देखने लगे। तो हमने अपना प्रोजेक्ट शरीफ खोला। अपने प्रोजेक्ट में आकर हमने अपना पहला टर्मिनल खोला, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने नोट किया है कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बार बार यहाँ टर्मिनल से जाके न्यू टर्मिनल बना देते हैं। ऐसे करने से यहाँ पर आपके टर्मिनल्स बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। आप अपना टर्मिनल एक बार प्रोजेक्ट ओपन करके ऑन करेंगे। अब ये देखिए, मेरा कोई टर्मिनल नहीं था चल रहा, मैंने एक टर्मिनल ओपन किया। उसके बाद मैं कंट्रोल जे का इस्तेमाल करूंगा, टर्मिनल आ जाओ, टर्मिनल चले जाओ, टर्मिनल आ जाओ, टर्मिनल चले जाओ, ठीक है। ये यूज करूंगा मैं। ओके, यहाँ पर मैंने अपनी पहली कमांड डाल दी, npm इंस्टॉल करो रिएक्ट नेटिव कन्फेटी कैनन। जैसे ही हमने ये ऐड किया, उसने यहाँ पर एक मैसेज दिया कि आपके लिए कुछ ऐड कर दिया है। अब आप गौर कीजिए, लेफ्ट साइड के ऊपर गिट के एरिया में उसने दो लिखा हुआ नजर आ रहा है, टू लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये क्या है? वो कहता है कि जी आपकी पैकेज ऐड करने पे दो फाइलें मॉडिफाई होती हैं हमेशा। वो कौन कौन सी फाइलें? एक पैकेज फाइल, एक लॉक फाइल, ठीक है। ये क्यों मॉडिफाई हुई है रिजवान भाई? ये हमने मैनुअली करनी है? नहीं, आपने जैसे ही पैकेज इंस्टॉल किया, एनपीएम में जाके पैकेज जेसन और लॉक जेसन को मॉडिफाई कर दिया। अगर आप इसकी यहाँ से चेंजेस देखें, तो आपको चेंजेस में नजर आएगा कि पैकेज जेसन के अंदर रिएक्ट नेटिव कन्फेटी कैनन ऐड कर दिया गया है, ठीक है। और उसका कौन सा वर्जन है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी कुछ बेसिक चीजें रिएक्ट नेटिव सॉरी ने पैकेज लॉक जेसन के अंदर भी ऐड कर दी है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत ही बेसिक अपडेट्स उसने लॉक में भी कर दी है। अब रिजवान भी पैकेज में हो गई तो लॉक में क्यों होना जरूरी है? ठीक है, पैकेज में होगी तो लॉक में होना क्यों जरूरी है? अब यहाँ मैं नॉर्मल से एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर अगर एक बंदा जो है वो एक वर्जन यूज कर रहा है कन्फेटी कैनन का 1.5.0, और दूसरा कर रहा है 1.5.1, ठीक है, तो दोनों में फर्क आ जाएगा। दोनों के कोड आपस में कोलाइड कर जाएंगे। तो हो सकता है 1.5.1 बनाने वाले ने वो फंक्शन ना बनाया हो अभी जो 1.5.0 में है, ये वाइस वर्सा। तो जब कोड के फंक्शंस का फर्क पड़ सकता है, तो इस वजह से बेहतर होता है कि आप एक वर्जन लॉक कर दें। अब मैं किसी को कोड भेजूंगा तो उसके पास भी कन्फेटी कैनन 1.5.2 ही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि मेरी पैकेज लॉक फाइल में 1.5.2 बना हुआ है, पैकेज जेसन में 1.5.2 बना हुआ है, ठीक है। मजीद आपको ये हेल्प करती है पैकेज के फ्यूचर वर्जन्स के लिए, ठीक है। आप और करेंगे कि जी ये देखें रिजवान भाई, ये क्या है? पैकेज के नाम के अंदर यहाँ पर अगर आप गौर करें तो नाम से पहले बड़ी ब्रैकेट, ये अप अपर टी लगा हुआ है ऊपर वाला, ठीक है, कोट लगी हुई है। और यहाँ पर आप देखें एक्सपो में नाम से पहले ये टिल्डा सा लगा हुआ है, ठीक है। इनमें क्या फर्क है? ये क्या चीजें हैं, ये क्या काम करती है? तो ये आपको फ्यूचर में आगे समझ में आएगी चल के कि ये वर्जन अपग्रेड्स के लिए काम करती है। मेजर वर्जन अपग्रेड होती है, लोअर वर्जन और अपग्रेड होती है, उसमें होता है। तो अभी के लिए हमें उसकी टेंशन नहीं है। अभी हम ये सीख रहे हैं कि एक पैकेज इंस्टॉल किया तो वो कहाँ आ गया? पैकेज जेसन के अंदर डिपेंडेंसीज में। क्या लर्ज है ये डिपेंडेंसीज? पहले तो यहाँ पर ये डिपेंडेंसीज के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, अब हमने खुद ऐड कर दिया है। तो अब हमारे पास ऐप में कैपेबिलिटी आ गई है। इसी को अगर आप थोड़ा सा नेटिव एंड्रॉयड में ले चलें, तो नेटिव एंड्रॉयड के अंदर आपको याद होगा, आप बिल्ड डॉट ग्रेडल का इस्तेमाल करते थे
उसके अंदर जाकर एक लाइन लिखते थे तो आपके पास थर्ड पार्टी का कोड एक्सेसिबल हो जाता था। ये याद है? आप में से जिन्होंने नेटिव एंड्रॉइड किया है, उसमें अगर उन्होंने थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट करवाया हो आपको, तो ये कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें आप लिख आते थे बिल्ड और ग्रेडल में, ठीक है, और बिल्ड करते थे तो उसका कोड मौजूद होता था। इसमें आप सिर्फ अपने टर्मिनल में कमांड लगाएंगे, नाउ यू हैव अ कन्फेटी। चलिए जी, हम अपनी ऐप को बिल्ड शरीफ करते हैं और यहाँ पर हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, npx को स्टार्ट। ठीक है, ये दोस्तों हमारी ऐप चल गई है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, एक बटन दबाना है, उससे कन्फेटी लगानी है दोस्तों। अब हम लोग ट्रेनिंग ऐप में एक कन्फेटी कैनन बनाने की कोशिश करते हैं। हमारी ये सिंपल सी व्हाट्सएप की स्क्रीन चल रही थी। ठीक है, हम लोग इसी स्क्रीन में एक बटन इंपोर्ट कर लेंगे जिस पे क्लिक करते ही कन्फेटी चलती है। ठीक है, तो हम कंपोनेंट्स में जाएंगे, एक नई फाइल बनाएंगे, उसका नाम रख लेंगे कन्फेटी बटन, कन्फेटी बटन डॉट जीएस। ठीक है, इसमें वही आर एन एफ एस हम कर लेंगे। ठीक है, कन्फेटी बटन हमने इसका नाम यहाँ पे भी रख दिया। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें हम डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे। उसने कहा है कि जी आपने इस तरह से इंपोर्ट करना है। हमने यहाँ आकर ये इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, फिर उसने कहा है आपने इस तरह से यूज करना है। हमने वही लाइन कॉपी की और हमने यहाँ पे जैसे टेक्स्ट को यूज करते थे वैसे यहाँ पर कन्फेटी कैनन को यूज किया, उसके अंदर काउंटिंग को कहा 200। नॉर्मल सी हमारे पास कन्फेटी कैनन आउटपुट बनती है। ठीक है, और यहाँ पर हम एक बटन भी कह सकते हैं, उससे कह के कन्फेटी कैनन शुरू भी करा सकते हैं। लेकिन अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि बस अब मैं कन्फेटी चलाऊं और ये चल जाए। तो मैंने ये नॉर्मल सा एक फंक्शन बना के इसको इंपोर्ट करना है। कहाँ करूंगा मैं इसको इंपोर्ट? फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी ये व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर ही ये कन्फेटी दिखाना चाहता हूँ, तो व्हाट्सएप स्टेटस स्क्रीन में आकर मैंने अपना कंपोनेंट बनाया हुआ है। इसको या मैं टॉप पे रख सकता हूँ या मैं बॉटम पे रख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं बॉटम में आकर कहता हूँ कि ले जी कन्फेटी बटन मैंने जो बनाया है वो आप लगा दें। ठीक है, ऑटो इंपोर्ट होगी, ऊपर आप इंपोर्ट देख सकते हैं कि कन्फेटी बटन कहाँ से आया है, कंपोनेंट्स में कन्फेटी बटन फोल्डर से, फाइल से। ठीक है, जैसे मैंने सेव किया, ठीक है, हमें यहाँ कोई आउटपुट नजर नहीं आई। अब थोड़ी देर बाद आई है, डू सी दिस? आप लोगों ने कन्फेटी गौर की है? ऊपर से कन्फेटी गिरी है। रिजवान भी, मैं चाहता हूँ बटन दबे ये बार बार गिरे। मैं चाहता हूँ कि ये कन्फेटी जो है वो कोई स्पेशल फंक्शन होने पे चले। ठीक है, तो ये अब आप कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास कोड में ऐसा कुछ भी नहीं था। राइट दोस्तों, हम लोग कन्फेटियाँ शर्टफेटियाँ हमें नहीं आती थी, लेकिन थर्ड पार्टी पैकेजिंग को हमने यूज किया और उससे हमारे प्रोजेक्ट में कन्फेटी आ गई। ठीक है, क्योंकि बड़ा ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आइए हम एक बटन बना के कहते हैं कि बार बार चलाओ। ठीक है, सो हम यहाँ पर आकर कह देंगे। अब ये चीज करने के लिए भी हम जबानी करें तो भी ठीक, नहीं तो उसने नीचे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी हुई है। ठीक है, उसने कहा है कि जी बेहतर है कि आप एक्सप्लोजन नामी रेफ ले लें। ठीक है, उस रेफ से कहें कि जी आप स्टार्ट कर दो और रेफ को आप अटैच कर दें इसके साथ, ऑटो स्टार्ट बंद कर दें। कुछ बेसिक उसने यहाँ चीजें बताई हैं। या एक नया कॉन्सेप्ट उसने इंट्रोड्यूस करवा दिया रेफ का, जो कि अभी तक हम लोगों ने एज एन इंजीनियर्स नहीं पढ़ा। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग एज एन इंजीनियर रेफ का भी थोड़ा सा देख लेते हैं अभी। ठीक है, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको हम फ्यूचर में लेके आएंगे दोबारा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ रेफ का कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। रेफ इज शॉर्ट फॉर्म फॉर रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस। आप बॉयज को तो बड़े अच्छे तरीके से पता है कि जब भी हमें रास्ते में कोई टुल्लड़ पकड़ते हैं, ठीक है, या पुलिस वाले पकड़ते हैं बाइक चलाते हुए, तो हम सबसे पहले उन्हें क्या देते हैं? रेफरेंस। ऐसी है। लड़कियों के लिए सिंपल एग्जांपल है, आप जब भी अपनी सीवी बनाती हैं तो सीवी के नीचे एक लाइन लिखती है कि जी रेफरेंस विल बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड। ठीक है, सेकेंडली, आप जब एक ही शादी पे मतलब एक शादी के बाद दूसरी शादी पे फैमिली के साथ जाते हैं, तो आपको वहां पर रेफरेंस मिलता है, ये हाय नहीं हाय,
ये लड़की तो अभी वही ड्रेस पहन के आ गई है जो उसने पिछली असलम की शादी में पहना था। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, असलम की शादी का रेफरेंस दे रही होती है, इसलिए आप लोग ड्रेस रिपीट नहीं करते। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रेफरेंस। कोई एक पॉइंट है जिसको आप रेफर कर रहे हैं किसी एक लोकेशन के साथ, एक नाम के साथ, एक चीज के साथ। ठीक है, तो ये क्या बना, रेफरेंस। सो इधर कोड में भी क्या होगा कि आप हर कंपोनेंट का, चाहे वो आपने एक व्यू बनाया है, एक टेक्स्ट बनाया है, या कुछ भी बनाया है, आप उसको वाया रेफरेंस उस पे अलग से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने पास एक रेफरेंस उसका रख सकते हैं कि यार ऐसा करो, ये जो व्यू बना हुआ है ना, इसको एक रेफरेंस दे दो, ताकि मैं इसको जब भी जरूरत पड़े मैं उठा लूं। ये बात समझ में आती है? ये जो मैंने रेफरेंस की थोड़ी सी एग्जांपल दी, हल्की सी रेफरेंस की एग्जांपल्स थी, पता चलती है मुझे चैट पे। बॉयज का तो समझ में आ रहा है, लड़कियों की एग्जांपल नहीं समझ में आई लगता है लड़कियों को। ऐसे नहीं होता, आप लोग हर शादी पे सेम ड्रेस पहन के जाती हैं, साल में जितनी भी शादियां होती हैं एक ही ड्रेस पहनती है? नो, यूजुअली हर शादी का डिफरेंट होता है। ठीक है, और अगर आप सेम पहन के चले जाएं, अल्लाह माफी दे, तो सबसे पहले पुप्पो का मैसेज होता है, हाय बस कैसे ही नहीं नगर, हिक्को कपड़ा पाके, बंदा शादी ते दूर कपड़े में रला के पा लेंदा, दुपट्टा हम साई तो मांग लेंदा, लेकिन नहीं। राइट, सो इस तरह से आपको ताने पड़ते हैं ना, तो वो आपको रेफरेंस देके ताने डाल रही होती है कि यार ये वो शादी थी एक। ठीक है, सो सेम तरीके से हमारे पास एक ये रेफरेंस की एग्जांपल बनती है। आइए अब इसको वाया कोड करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। सो हम यहाँ क्या करेंगे, हम आकर कहेंगे जी ऐसा करें, एक रेफ ले लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई कॉल इट कन्फेटी रेफ। ठीक है, कन्फेटी रेफ इज इक्वल टू, इसको हम एक कांस्टेंट बना के कन्फेटी रेफ एग्जाम्पल टू यूज रेफ इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर से। ठीक है, यूज रेफ की मदद से आपके पास क्या बन गया दोस्तों, एक कन्फेटी रेफ बन गया, रेफरेंस बन गया। अब नीचे आएंगे, रेफ भी एक कॉमन प्रॉपर्टी है। ठीक है, रेफरेंस भी एक कॉमन प्रॉपर्टी है, जैसे स्टाइल एक कॉमन प्रॉप है, वैसे ही रेफ कॉमन प्रॉप है। आपने कहा कन्फेटी कैनन को आप दे दो कन्फेटी रेफ। ठीक है, ऐसे। सो अब क्या हुआ, आपका कन्फेटी रेफ अटैच हो गया है किसके साथ, कन्फेटी कैनन के साथ। ऐसे ही आप एक और रेफ भी बना सकते थे, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम आप रखते हैं बॉक्स रेफ। ठीक है, और इस वाले व्यू को दे दें। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो रहा है, बिजनेस लॉजिक वाले एरिया में इस वाले टैग की सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। आप इनको म्यूटेट कर सकते हैं, आप इन पे काम कर सकते हैं। ये दोस्तों बात समझ में आती है? दोस्तों ये बात समझ में आती है? हमने रेफ लगाना और रेफ बनाना सीखा, उसमें हम यहां तक पहुंचे। रिजवान भाई कोई लिमिट है कितने रेफ बना सकते हैं? आज तक मतलब 9 से 10 साल हो चुके हैं रिएक्ट में काम करते हुए मुझे। मेजरली कुछ 4 या 5 रेफी आए हैं एक स्क्रीन में मेरी, उसके अलावा अक्सर की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। अक्सर थर्ड पार्टी पैकेजेस में चले जाते हैं, या शॉर्ट कोड्स में चले जाते हैं, या सेपरेट फाइल्स में चले जाते हैं। ठीक है, आप जितने मर्जी रेफ चाहे बना सकते हैं, उनसे जो मर्जी ऑपरेशन कर सकते हैं। अच्छा जी, रेफ से रेफ का मतलब क्या होगा? ठीक है, इससे इससे फायदा क्या होगा आपको? इससे फायदा ये है कि अब मैं इस रेफ की मदद से ये कह सकता हूँ कि एक बटन के दबने पे कन्फेटी कैनन के कन्फेटी बार बार चलाओ। तो हमें लिटरली एक चीट हाँ बटन चाहिए। आई यूजली कॉल दिस अ बटन कॉल्ड चीट हाँ बटन। आप में से किसी ने चीट हाँ एग्जाम्पल सुनी हुई है? मैं पटाखों की बात कर रहा था कि बटन दबाऊं तो बार बार पटाखे बजे, बार बार पटाखे बजे। तो अब वो मैं यहाँ पर बटन बनाना चाह रहा हूँ और बार बार कन्फेटी चलाना चाह रहा हूँ, तो बार बार चीट आनी चाहिए। ओके, इट्स जस्ट दैट फनी नेम आई जस्ट गिव इट टू। मे बी आप लोगों ने नहीं सुना, मे बी यू गाइस आर बोरिंग। अच्छा, यहाँ पर एक बंदे का मैसेज आया कि रिजवान भाई आप थके थके लग रहे हैं, ये 3 4 दिन से वर्क प्रेशर थोड़ा ज्यादा हुआ हुआ ऑफिस में। इट्स रियली हार्ड टू वर्क विद जब आपकी टीम ऑफ होती है, तो इसलिए थोड़ा सा डाउन था, छुट्टी भी मैंने इसलिए की थी। ठीक है गाइस, हम अपना बटन ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो हमने बटन बनाया हुआ था, और इसको हम यहाँ इंपोर्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, इंपोर्ट बटन फ्रॉम, अपनी बटन फाइल से हम अपना बटन ले लेते हैं, चेक करते हैं कि वो सिंपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ हुआ है। देखिए वो सिंपल एक्सपोर्ट हुआ हुआ है, तो मुझे यहाँ पर इंपोर्ट भी सिंपल नॉन डिफॉल्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है,
और इसके ऑन प्रेस पे एक फंक्शन बना लेते हैं, ऑन प्रेस, ऑन प्रेस्ड, ठीक है। और टाइटल हम इसका वही देंगे जो अभी हमने डिस्कस किया बड़ी मेहनत से, ठीक है। दैट वुड बी हियर कॉल्ड चीटा, ओके। और अब यहाँ पर आकर हम ऑन प्रेस्ड नामी एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन, ठीक है। ऑन प्रेस नाम रख लें या इसका नाम आप रख लें ऑन जी प्रेस्ड, ठीक है। और ये आपका फंक्शन आ गया, जो मर्जी नाम देते, बट आई वांटेड टू गिव दिस नेम, मैंने दे दिया। अब ये हमारे पास टोटल आ गया, ठीक है। यहाँ हम लोग टाइटल भी दे चुके हैं, इसको हम सेव करते हैं तो हमें यहाँ बटन नजर आएगा, ठीक है। बटन का नाम है चीठा, दिस इज दिस, बटन का नाम है चीठा। इसके ऊपर क्लिक हो रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो बहुत सिंपल, मैं यहाँ पर कहूंगा कि जी इफ कन्फेटी रेफ, अगर कन्फेटी रेफ अटैच हुआ हुआ है, अगर कन्फेटी रेफ सही तरीके से चल रहा है, तो कन्फेटी रेफ से कहूंगा कि आप दोबारा एक्सप्लोजन कर दें, ठीक है। कन्फेटी रेफ से कहूंगा कि आप जो है वो स्टार्ट कर दें, ठीक है। कन्फेटी स्टार्ट कर दें, स्टार्ट का फंक्शन है, तो कन्फेटी रेफ स्टार्ट का फंक्शन चला दो, ठीक है। अब देखिएगा कि जैसे ही मैंने बटन दबाया एक एरर आना शुरू हुआ, ठीक है। एरर को पढ़ते हैं, सो पता चला कि जी कन्फेटी के साथ मुझे यहाँ पर करंट का लफ्ज भी लिखना पड़ेगा, ओके जी। जैसे मैंने ये लिखा, अब आप देखिए पटाखे हो गए, पटाखे वो जा रहे हैं, do you see this? Every time I'm pressing my button, it's going बल्ले बल्ले, right? यहाँ अगर हम नॉर्मल बटन ले लें रिएक्टिव से तो थोड़ा डिजाइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए सीधा दबाया, नोट कर रहे हैं दोस्तों? अब कितना फिट हो गया, एक थर्ड पार्टी पैकेज इस्तेमाल करना भी हमने सीखा। और अच्छा रिजवान मेरी बात सुनो, ये जो तुमने रेफ से काम किया है, क्या ये हर पैकेज में इस्तेमाल होगा? मतलब हर पैकेज रेफ से ही काम करेगा? सवाल बनता है ना मलाइका, ताहिर। मतलब आपने थर्ड पैकेज यूज किया, उसमें रेफ इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, तो क्या हर पैकेज में करेगा? नो, ऐसे नहीं है। हर पैकेज की अपनी डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसके लिखने और करने के तरीके अलग अलग होंगे। आइए यहां तक हम कमिट कर लेते हैं, ठीक है। और इस कमिट का नाम हम रख लेते हैं कन्फेटी वर्क्स, कन्फेटी पैकेज वर्किंग बेसिक्स, ठीक है। इसको हम यहाँ पर कमिट कर देते हैं और ऊपर भेज देते हैं, ठीक है जी। रह रहे थे लेक्चर 11, उसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट किया। हमें रेफ अचानक इसलिए करना पड़ गया कि कन्फेटी कैनन ने हमारे पास रेफ का कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ था। आगे चल के इंशाल्लाह हम रेफ के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और बेहतर करेंगे। हमारा रेफ का खूबसूरत कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा जब हम गूगल मैप यूज करते हैं, ठीक है। कि जब यूजर मूव करता है फोन को लेके दाएं से बाएं, तो हमने मैप को कहना है कि यार ऐसा करो, तुम एनिमेट करके उधर उतना ही मूव कर जाओ जितना यूजर ने मूव किया है। तो वहां पर हम फिर रेफ ले लेते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, नेविगेशन ने हमें बता दिया कि यूजर ने थोड़ा सा इधर उधर मूव किया है, ठीक है। अब हमने रेफ की मदद से मैप को कहना है कि जल्दी से एनिमेट करके वहां तक चले जाओ। इसकी नॉर्मल एग्जांपल, जब आप अपना कोई ऑर्डर फूड पैंडा या किसी से भी करते हैं, तो आप फोन पे देखते हैं, आप सरगोदा से हैं तो आप लोगों ने मेरी भी बनी हुई ऐप यूज की होगी, ठीक है। सरगोदा में कभी आप लोगों ने फूड डिलीवरी करवाई है कि नहीं, ऑनलाइन ऐप से? नो, करवाई नहीं, फिर अंदाजा बहुत कम होगा आप लोगों को, ठीक है। अब उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया, ब्रांडिंग चेंज कर दी है। तो बस सॉर्ट ऑफ कहने का मकसद ये है कि जब भी आप देखते हैं, आप कोई उबर पे राइड बुक करवाते हैं, क्रीम पे राइड बुक करवाते हैं या कोई भी, तो उसमें भी आप देखते हैं कि ड्राइवर चलता हुआ आ रहा होता है, तो मैप पे थोड़ी थोड़ी देर बाद अपडेट हो रही होती है कि यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ पहुंच गया, अब दाएं देख रहा है, अब बाएं देख रहा है, ठीक है। तो वो सारी अपडेट्स दिलाने के लिए हम रेफ की एग्जाम्पल करेंगे, तो वहाँ हमारा रेफ का कॉन्सेप्ट आना था। लेकिन चूंकि अभी ये थोड़ा सा आ गया है, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि यूजर ने जब नेविगेशन के एक पैकेज ने हमें बता दिया कि यूजर मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब मैंने मैप पे अपडेट करने, ठीक है। अब मैंने मैप पे अपडेट करना है, तो मुझे मजबूरन क्या करना पड़ेगा कि मुझे जो है वो रेफ से कहना पड़ेगा कि रेफ ऑफ मैप, ये लोकेशन अपडेट कर दो, अपना कैमरा वहां ले जाओ, तो मैप क्या करेगा, मूव करके वहां चला जाएगा।
तो हमें वाया रेफरेंस वहाँ काम करना पड़ता है। ठीक है, और भी बहुत जगह रेफरेंस यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल थी जो इसमें हमने करना था। तो खैर कन्फेटी में भी हल्का-फुल्का आ गया कि जी बार-बार बटन दबाने पे मैप से सॉरी कन्फेटी से कहना है कि बार-बार चलो, तो हमने कन्फेटी का रेफरेंस लेके कह दिया कि जी जब भी बटन दबे एक अपना स्टार्ट फंक्शन चला दो, जब भी बटन दबे स्टार्ट फंक्शन चला दो। रिजवान भाई ये स्टार्ट फंक्शन कहाँ से मिला आपको? अगर आप दोस्तों गौर करें तो यही नीचे यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में उसने यहाँ स्टार्ट का लफ्ज लिखा हुआ है, ये देखिए मेथड स्टार्ट एनिमेशन प्रोग्रामेटिकली अगर आपने स्टार्ट करनी है तो आप स्टार्ट का फंक्शन दबाएंगे। ठीक है, आपने स्टॉप करनी है तो आप इंस्टेंटली स्टॉप का बटन दबाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स लेट्स डू दिस। ठीक है, मैं क्विकली यहाँ पर एक और बटन बना लेता हूँ। ठीक है, और चीटा स्टॉप। ठीक है, यहाँ पर फिर एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि स्टार्ट नहीं करना, तुमने स्टॉप करना है। ठीक है, इसको नीचे इस फंक्शन से अटैच कर देता हूँ। अब दो फंक्शन हो गए, दो बटन हो गए। जैसे इसने शुरू किया मैं फौरन ये कन्फेटी आ रहे हैं ये रोक दिए मैंने हवा में। आपने गौर किया कि कन्फेटी आ रहे थे, मैंने स्टॉप की मदद से रास्ते में ही रोक दिए। ठीक है, मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ तो वो दोबारा शुरू से शुरू होंगे। बट इफ रिजवान भाई जहां रोके थे वहीं से दोबारा शुरू करने। ठीक है, अब मैं इसी पैकेज में जाके पढ़ूंगा कोई डॉक्यूमेंटेशन है, तो टर्न्स आउट एक डॉक्यूमेंटेशन है कॉल्ड रिज्यूम। रिज्यूम का बटन उन्होंने दिया हुआ है, मतलब रिज्यूम की फंक्शनैलिटी उन्होंने दी हुई है। तो ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और बटन बना लेता हूँ। ये अपने लिए बटन बना रहा हूँ ना, फीचर तो हम चाहे जैसे मर्जी बनाए। ठीक है, तो ये हमने एक और बटन श्री बना दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने कहा कि जी रिज्यूम होना चाहिए, और जब इस बटन पे प्रेस हो रिज्यूम प्रेस हो जाए, इसको जाके अटैच करते हैं। ठीक है, अब आप गौर कीजिए रिज्यूम कर रहे हैं तो कन्फेटी वहीं से वापस आ रही है। स्टार्ट हुई, स्टॉप हुई, रिज्यूम हो गई। आपने चेक किया दोस्तों? सो ये है रेफ। वाया रेफ आप फंक्शनैलिटी को डिफरेंट तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि पिछले बंदे ने जिससे डॉक्यूमेंटेशन आप ले रहे हैं उन्होंने क्या क्या इजाजत दी हुई। आप रेफ से जबरदस्ती कुछ करना चाह रहे हो और वो फंक्शन वो कंपोनेंट वो चीज सपोर्ट ना करता हो, तो रेफ आप नहीं यूज कर सकते प्रॉपर। ठीक है, इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये हमने एक एग्जांपल बना दी एक्स्ट्रा। ठीक है, सो हम ये भी ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, कन्फेटी कंट्रोल्स के नाम से कमिट करके ये भी मैं ऊपर भेज देता हूँ। अच्छा जी, ये हो गया दोस्तों, ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट हो गया। हमने स्टार्ट किया था नेविगेशन से, अब हमें कंफर्टेबल हो गए, हम पैकेज इंस्टॉल करना कोई मुश्किल बात थी सिद्रा? पैकेज इंस्टॉल करना कोई मुश्किल बात थी? एक npm इंस्टॉल कमांड लगानी है, देयर वी गो। अब चलते हैं नेविगेशन सॉल्यूशंस की तरफ। नेविगेशन सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हमारे पास नेविगेशन के कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं, कैसे कैसे हमने उस पर काम करना है, आइए बात करते हैं। नेविगेशन सॉल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले जो पहली नेविगेशन आई थी ना, वो थी रिएक्ट नेटिव नेविगेशन बाय विक्स। ठीक है, विक्स एक ड्रैग ड्रॉप कंपनी है, आपको पता होगा, आपको याद भी अभी आ जाएगी। ठीक है, wix.com। ठीक है, जिसकी हमें मशहूरी आती है कि आप ड्रैग ड्रॉप करके वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत तकड़ी कंपनी है एक। ठीक है, बहुत तकड़ी कंपनी है। तो इन लोगों का एक पैकेज मौजूद था, इन्होंने बनाया हुआ था रिएक्ट नेटिव नेविगेशन का। ये देखते हैं रिएक्ट नेटिव नेविगेशन। अच्छा, मैं ये क्यों करवा रहा हूँ? आपको फ्यूचर में जिन प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ सकता है उनमें आपको हो सकता है कहीं पे विक्स लगी हुई हो, तो पता होना जरूरी है। जैसे मैंने विक्स रिएक्ट नेटिव नेविगेशन को ऑन किया, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद थी कैसे काम करना है। डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ आ गए, उसने कहा जी ये क्यों क्यों होता है, ये कैसे कैसे होता है। ठीक है जी, इंस्टॉल कैसे करना है, ओके। और करें क्या लेव्स लिखा खड़ा है। हसीबा अनिला। जी साजदा, वो मैं ब्रांच बना दूंगा, एंड पे बना दूंगा। ठीक है, अ, ये चीज समझ में आई आपको? जितने बड़े मर्जी पैकेजेस आ जाए, जो मर्जी पैकेजेस आ जाए, इंस्टॉल करने का तरीका एक ही है, npm।
npm इंस्टॉल। बॉयज आप में से किसी को समझ आ रही ली यहाँ पे? ये बात पता चली, npm इंस्टॉल इज द वे टू डू। ये एक प्रोजेक्ट हमने देखा। अच्छा, अब ये इसकी ना इस्तेमाल कम हो गया। रीजन क्या है? क्योंकि ये बेसिक थी, ये शुरू में नई नई आई थी, लेकिन ये कोर बिल्डिंग ब्लॉक यही था। इसके ऊपर कुछ इंडियंस उठे और इंडियंस ने एक पैकेज बनाया, बड़ा जबरदस्त पैकेज है, ठीक है, रिएक्ट नेविगेशन के नाम से, जो दूसरा पैकेज है। ठीक है, अब इसका नाम कंफ्यूजिंग है। ये रिएक्ट नेटिव नेविगेशन नहीं है, ये रिएक्ट नेविगेशन है। ठीक है, ये क्यों बनाया इन्होंने? दूसरा सोल्यूशन क्या आया जी? रिएक्ट नेविगेशन। हमने जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ये बन चुका है, तो हमें यही यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी। इसके अलावा रिजवान भाई अक्सर इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं, तो वो था रिएक्ट नेविगेशन राउटर। रिएक्ट भूल गया मुझे भी, आई गेस अब वो खत्म हो गया, तो अब जरूरत भी नहीं है। तो खैर, ये दो हमारे मेन नेविगेशन सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है जी, या ऊपर वाला या नीचे वाला, हमें मजबूरन रिएक्ट नेविगेशन के साथ चलना होगा। ठीक है, अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। रिजवान भी, लिंक कहाँ से आया आपके पास? मैंने सिर्फ गूगल पे लिखा है, जो कि यही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, तो ज्यादा यही यूज होता है। मैंने इसका लिंक यहाँ पे नोट्स में भी रख दिया। ओके, ये करने के बाद मैं रीड डॉक्स करता हूँ। ठीक है, रीड डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास कुछ कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी अपने दिमाग में बिठा चुके हैं, तो हम आइए ट्राई करते हैं। यहाँ पर उसने कहा कि जी अगर आप पहला पहला प्रोजेक्ट बना रहे हो और आप चाहते हो कि नेविगेशन लगी हुई आए, तो आप ये वाली लाइन चला दो, नया प्रोजेक्ट बनाओ, नेविगेशन लगी हुई आ जाएगी स्टैंडर्ड्स के साथ। ठीक है, नहीं नहीं, हम तो पहला नहीं बना रहे, हम तो अभी कर रहे हैं। तो और अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते मैं नीचे पहुंचा, तो कहता है रुको जरा, सब्र करो, ये पैकेज सिंगल डिपेंडेंसी से नहीं चलता। नेविगेशन के लिए मल्टीपल डिपेंडेंसियां तुम्हें इंस्टॉल करनी होगी। अच्छा कोई बात नहीं, कौन सा को मुश्किल है, कमांड ही पेस्ट करनी है। तो ये पहली कमांड आती है, हम इसको नोट्स में रखते हैं, हाउ टू यूज आर इन। ठीक है, हाउ टू यूज डायरेक्ट नेविगेशन। जो पहली कमांड उसने हमें दी वो ये है। ठीक है जी, ओके, आइए इस कमांड को लेके चलते हैं अपने नोट्स में और जाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, वीएस कोड में आए, टर्मिनल खोला, कंट्रोल जे दबा के, ठीक है, और ये इंस्टॉल हो गया। जाएं पैकेज जेसन को देखें, तो जैसे कन्फेटी आई थी वैसी वो नेविगेशन भी आ गई है कोई डिफरेंस? इट्स एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, कोई खास डिफरेंस नहीं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। वो कहता है क्योंकि आप एक्सपो यूज कर रहे हैं, तो आपको ये कमांड भी रन करनी होगी। ओके, दूसरी कमांड रिजवान भाई ने नोट्स में रख दी और यहाँ पर टर्मिनल पे आके रन भी कर दी। ठीक है, वेट कर रहे हैं। ओके, इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है टी कैनन के नीचे स्क्रीन आ गया, कॉन्टेक्स्ट आ गया। रिजवान भाई एक सेकेंड, करनी हमने एक पेज से दूसरे पेज जाने की नेविगेशन थी। एंड्रॉयड में तो बड़ा सिंपल था कि आप एक इंटेंट लिखते थे, उसमें एक एक्टिविटी लिखते थे, दूसरी तरफ दूसरी एक्टिविटी लिखते थे, वो सामान भेजना है तो 7 पैरामीटर लिखते थे, और वो गया, ऐसे ही है, एक पेज से दूसरे पेज पे चला जाता था। यहां इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? आपको इसी क्वेश्चन का आंसर इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने देने की कोशिश की थी। मैंने कहा था क्योंकि आपका एक कोड आईफोन पे अलग चलना है, एंड्रॉयड पे अलग चलना है। आईफोन की नेविगेशन और है, एंड्रॉयड की नेविगेशन और है। ठीक है, तो आपको मजबूरन अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ऐसे थर्ड पार्टी कोड लाने होंगे कि आपकी एक लाइन लिखने से आईफोन पे आईफोन की नेविगेशन चल जाए, एंड्रॉयड पे एंड्रॉयड की नेविगेशन चल जाए। इसलिए कुछ बेसिक स्टेप्स यहाँ पर एक्स्ट्रा है। ये चीज क्लियर होती है? चले जी, 3 स्टेप हो गए, आगे चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि जी अगर आप डायरेक्ट नेटिव सिंपल चला रहे हैं, नहीं हमने अभी CLI वाला नहीं चलाया। उसके बाद वो कहता है आपको ये कमांड रन कर, हमें इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं, आगे चलो, आगे चलो। ओके जी, डन हो गया। कहता है जी हेलो रिएक्ट नेविगेशन, नेक्स्ट। नेक्स्ट, ओहो, एक और कमांड,
अब आप गौर करें, ये एक लफ्ज जाना पहचाना नहीं आ गया आप लोगों का, ये भी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था। एग्जैक्टली exactly. अब वो ये कह रहा है कि स्क्रीनें तो आप बना लोगे, बट यू विल नीड दिस। ओके, आपने कहा तो हमने रख लिया, हमने कॉपी किया, कोड में आए, तीसरी कमांड पेस्ट की, वीएस कोड में गए, तीसरी कमांड पेस्ट की, एंटर दबा दिया, वेट किया, चेक किया ये इंस्टॉल हो गई है, आके देखा ये भी इंस्टॉल होगी, आगे चले। कमांड नंबर 4, ये क्या है? अंग्रेजी में कुछ चीजें लिखी हुई हैं। वो सिंपल सी बात करता है कि नेविगेशन में एक्स्ट्रा चीजें, जैसे कि हेडर्स, जैसे कि आपको मैं अब कैसे एक सिंपल एग्जांपल बताऊं आप लोगों को। एंड्रॉयड फोन नजर आ रहा है, ठीक है? आइए मैं आपको एक नॉर्मल सी एग्जांपल बताता हूँ नेविगेशन की। ये ब्राउजर है, ठीक है? ये देखा आपने, एक पेज से दूसरे पेज पे जो हम चल के गए हैं, इसको स्टैक कहेंगे हम लोग, ठीक है? अब ये ऊपर ये जो आ रहा है, ये है हेडर। ये क्या है? नेविगेशन का अपना हेडर। अगर आप इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, या आप प्रोग्रामेटिकली नेविगेशन में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। ये देखिए मेन्यू खुला, ये सारा का सारा कुछ आपको एलिमेंट्स की मदद से हेल्प मिल जाएगी, जिस शॉर्ट फॉर्म के तौर पे अभी मैंने बताया, अभी बाद में इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो चौथी कमांड जो हमने रन करनी है वो ये होगी, यूएस कोड में आए, आए और रन कर दिया, ठीक है? आप लोग बारी बारी बस यहाँ से एक लाइन कॉपी कीजिएगा, जाके पेस्ट कीजिएगा, तो आपकी नेविगेशन की बेसिक ऑन हो जाएगी। ठीक है जी, बस अब खत्म हो गया। अब आगे कोड है, एक स्क्रीन बनाए, दूसरी स्क्रीन बनाए, उनका आपस में राब्ता बनाए, और यू आर गुड टू गो ऑन आईफोन एंड एंड्रॉइड बोथ। ठीक है, हो जाए। 4 मिनट हमारे पास मौजूद है। ये जो नेविगेशन का स्पेशल टुकड़ा है, इसका अलग से मेरे यूट्यूब पे लेक्चर भी मौजूद है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी अटैच कर दूं, ठीक है? तो आप वो वहां से भी पूरा यही नेविगेशन का कॉन्सेप्ट और डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, मजीद हमने कल तो करना ही है। ओके, कुछ चीजें अपडेट हो जाती हैं, ऑफ कोर्स उन लेक्चर्स में वो चीजें नहीं होंगी और इसमें होंगी। ओके जी, यहाँ थोड़ा बहुत उसने बेसिक बेसिक सारा कुछ यहाँ पे समझाया हुआ है। हमें जबानी आता है तो लेट्स गो जबानी। ठीक है, आइए जी। इट विल टेक एटलीस्ट 27 में, तो हम लोग 5 मिनट स्पेंड करेंगे और। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ आते हैं कंपोनेंट्स में, स्क्रीन्स में, और यहाँ एक फोल्डर और बनाते हैं। सोर्स के ऊपर क्लिक किया, नया फोल्डर बनाया, उसका नाम रख दिया नेविगेशन। जरूरी नहीं है, आप यहाँ कुछ भी नाम रख सकते थे, लेकिन चूंकि मैं चाहता हूँ मेरा कोड 10 साल बाद भी मैं पढूं तो मुझे पता, अच्छा इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। ठीक है, तो मैंने नेविगेशन खोला, इसमें एक फाइल और बनाई, उसका नाम रख दिया रूट नेविगेशन डॉट जेएसएक्स जेएस। ठीक है, क्या ये मुश्किल काम किया मैंने? 10 साल बाद भी आकर अगर मैं कोड खोलूंगा तो मैं देख सकूंगा कि अच्छा नेविगेशन है, उसमें एक फाइल है रूट नेविगेशन की। रूट का मतलब क्या होता है? बिगिनिंग, जड़, यहां से सारी नेविगेशन शुरू हो रही है। ओके जी, यहां आकर एक वेरिएबल बनाएंगे जी, फॉर एग्जांपल कॉस्ट रूट नेविगेशन, एक कंपोनेंट बनाया, ठीक है? और इसको हम लोग कॉस्ट की बजाय वैसे ही कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन रूट नेविगेशन। जैसे हम सिंपल फंक्शन बनाते हैं दोस्तों, वैसे ही हमने बना दिया, और यहाँ पर हमने रिटर्न भी सिंपल वाला कर दिया। अब यहाँ पर हमें चाहिए क्या? आपको याद होगा लेक्चर के शुरू में मैंने ये एक बॉक्स की बात की थी, नेविगेशन कंटेनर चाहिए होगा हमें, जो ये डिसाइड करता है कि आईफोन और एंड्रॉइड में कैसी कैसी एनिमेशंस होंगी, कैसे कैसे ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो हम वो वाला बनाने जा रहे हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ पर लिखूंगा नेविगेशन कंटेनर, तो टर्न्स आउट रिएक्ट नेटिव का इंपोर्ट खुद ब खुद आ जाएगा उसके ऊपर। ये मेरा नेविगेशन कंटेनर बन गया दोस्तों, हमने एक बॉक्स बना दिया। ये बड़ा बॉक्स हमारा बन चुका है। ठीक है जी, बड़ा बॉक्स बन चुका है। अब उसमें कोई सा एक छोटा बॉक्स मुझे चाहिए, या मैं ऐप स्टैक बना लेता हूँ या आर्ट स्टैक बना लेता हूँ, दोनों बना लो, जो मर्जी मेरा दिल करे मैं बना लो। अभी के लिए मुझे एक स्टैक चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉन्स्ट ऐप स्टैक बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, क्रिएट नेटिव स्टैक। ठीक है, मैंने क्या बना दिया, एक ऐप स्टैक बना दिया। इसकी इंपोर्ट भी हो गई, ये इंपोर्ट भी अभी हमारे उसी पैकेज से आई है। यहां पर आकर मैंने कहा कि ऐसा करो, ऐप स्टैक बना दो। ये मुश्किल हुआ?
नॉर्मली हमने दो स्टेप लिए। अच्छा, एक को बनाने का तरीका और है, एक का और है रिजवान भाई, ऐसा क्यों? ये डॉक्यूमेंटेशन में है तो मैं ऐसे ही चलना पड़ेगा। ठीक है जी। अब इस स्टैक में मैं अपनी पहली स्क्रीन रजिस्टर करता हूँ। वो कौन सी स्क्रीन होगी? वेल, आई से ऐप स्टैक डॉट स्क्रीन, और उस स्क्रीन का नाम वही दे देते हैं जो हमारी फाइल का नाम है, फॉर एग्जाम्पल लॉगिन। और इसमें फाइल अटैच भी कर देते हैं। उसके लिए फाइल अटैच करने के लिए प्रॉपर्टी है स्क्रीन की, अ, ऐसे। अब यहां पर मैं अपनी वो फाइल इंपोर्ट करूंगा, वो स्क्रीन इंपोर्ट करूंगा। मैं कहूंगा ऐसा करो, इंपोर्ट करो लॉगिन फ्रॉम, कहां से? बाहर जाओ, स्क्रीन में जाओ, लॉगिन से। तो सॉरी, लिस्टिंग आ गई है तो लॉगिन से। ठीक है जी। और यहां पर लॉगिन स्क्रीन अटैच हो गई, ये एक स्क्रीन बन गई। इसी तरह मैं कहूंगा ऐसा करो, एक स्क्रीन और ऐड कर दो। और ये कौन सी ऐड कर दो? व्हाट्सएप स्टेटस ऐड कर दो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस। ऐसे ही मैं यहाँ आऊंगा। अब मैं यहाँ खुद भी लिखूं तो वो कर देगा, व्हाट्सएप स्टेटस ऑटो इंपोर्ट होगी ऊपर। ठीक है, ये दो स्क्रीनें हो गई दोस्तों। अच्छा रिजवान, मेरी बात सुनो। ये लॉगिन और ये लॉगिन सेम होना चाहिए नाम? नहीं, यहाँ आप लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल आतिफ असलम लिखते हैं, ये कुछ नहीं कहेगा आपको। ठीक है, ये कहेगा ओके, आतिफ असलम नाम की स्क्रीन है को मेरे पास। पर मजबूरन आपको ना बोले तो वही फाइल का नाम जो है, वही स्क्रीन का नाम भी आप रख लें तो कोई इशू नहीं है। ये दोस्तों हमारी बन गई टोटल नेविगेशन। अब हमारे प्रोजेक्ट में हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं। कौन से? लॉगिन से व्हाट्सएप स्टेटस पे जा सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस से लॉगिन में आ सकते हैं। यहाँ पर कोई क्वेश्चन बनता है आपका? हमने बेसिक सा काम किया, हमने एक कंटेनर बनाया, उसमें कहा है कि जी हमारी एक स्टैक बनाओ। स्टैक क्या होता है? एक चीज के ऊपर दूसरी चीज का खुलना। अब स्टैक लिखने के अंदर उसने हमें तरीका बताया, वो हमने लगा दिया। फिर उसने हमें कहा कि जी आप दो स्क्रीनें चला दो, दो स्क्रीनें करनी है या 250 करनी है वो आपकी मर्जी है। ये हमने बना दिया, अब इसको चलाते हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, एपजेएस में जाकर मैन्युअली एक स्क्रीन को इंपोर्ट करते थे, चलाते थे, इंपोर्ट करते थे, मिटाते थे, चलाते थे। ऐसे ही अब नहीं करेंगे। अब यहाँ हम इसे कहेंगे कि एपजेएस तुम्हारा काम है नेविगेशन कंटेनर को चलाना। तो अल से रूट नेविगेशन चला दो, दैट्स ऑल। ये बात क्लियर होती है? अच्छा, अरिहा कहती है, अच्छा अरिहा भी कॉन्सेप्ट को ना मिक्स ना करें। रेफ का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला मजबूरन हमें करना पड़ा। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं। हमने दोस्तों क्या किया कि जी पहले हम सारी स्क्रीनें मैन्युअली वन बाय वन यहाँ लेकर आते थे और चलाते थे। अब हमने वो सारी स्क्रीनें जाकर अपने रूट नेविगेशन फाइल में रखती हैं। ठीक है, तो उससे हमें फायदा क्या होगा कि अब जितनी भी स्क्रीनें यहाँ पर रजिस्टर पड़ी होंगी वो एक दूसरे में शिफ्ट हो सकती हैं, आ जा सकते हैं हम लोग। अब हमारा मेन काम खत्म हो गया, जाके अपनी ऐप देखते हैं। ठीक है जी, कि हमारा क्या चल रहा है। ऐप ऑन हुई है, तो आप बिल्कुल देखेंगे कि जी आपकी ऐप बिल्कुल ऑन हुई है। ठीक है जी, और आपका पहला लॉगिन पेज ही चलेगा। अच्छा जी, यहाँ हमारे पास एक एरर आता है, वो कहता है जी रूट नेविगेशन के अंदर एक इश्यू है। ओके, अभी क्या इशू हो सकता है? जस्ट थिंक, क्या इशू हो सकता है? क्यों? क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंटेशन नई वाली पढ़ी नहीं और मैंने पुराने तरीके से कर दिया। टर्न्स आउट वो यहाँ पर डॉट करके नेविगेटर भी मांग रहे हैं आजकल। ठीक है, कि आपको ये भी करना पड़ता है। ठीक है, ओके। जैसे हमने ये लिखा, जाके रीलोड करते हैं आपको, अब देखते हैं। अभी भी हमारे पास एरर आ रहा है, वो कहता है कि जी लॉगिन के अंदर कोई इशू है। ओके, जाए, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लॉगिन हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, इसमें हमने कोई ऐसी वैसी चीज नहीं की हुई। अच्छा जी, नेटिव स्टैक नेवी, अच्छा जी ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर दोबारा पढ़नी पड़ेगी मुझे। लेट्स गो, डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं। यहाँ पर सिंपली उसने यही किया है कि क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर बनाया है। ठीक है, और उसके अंदर तरीका ही बदल दिया इन्होंने पूरा। ठीक है, ठीक है, इंटरेस्टिंग।
इन्होंने हाँ डेफिनेटिव 7 में पूरा ही डिजाइन ही डिफरेंट कर दिया। जस्ट मुझे एक सेकंड, तभी मैं वही कहूँ कि ये क्या कर रहा है हमारे साथ। अब ये देख रहे हैं आप? ओके 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 ओके। कॉन्फ़िगरिंग द नेटिव नेविगेटर, ये तो हो गया ना। एक मिनट, जरा जाके थोड़ा सा मुझे और एक्सप्लोर करने दीजिएगा कि ये इन्होंने तब्दील कैसे किया है। हम्म, नहीं, ठीक है, कुछ चीजें इन्होंने चेंज कर दी हैं दोस्तों। अब V7 में ये हो रहा है, जबकि अगर मैं V6 दिखाऊं तो V6 का कोड आप देखेंगे तो बिल्कुल वही लगेगा जो अभी मैं कर रहा था। ये देख रहे हैं आप? V7 जो अभी हमने लेटेस्ट इंस्टॉल किया उसमें कोड चेंज हो गया, लेकिन वर्जन 6 देखें तो बिल्कुल यही कोड नहीं लिखा पड़ा जो मैंने अभी लिखा है ना। अब आप इनका हिसाब लगा लें कि इन्होंने क्या कर दिया है। अच्छा, यहाँ स्क्रीन का लफ्ज नहीं है बाय द वे, वो कह रहे हैं कंपोनेंट का लफ्ज है। ये भी चलना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पुराना कोड वो मिटा के कहीं के नया नए तरीके से चलाओ। अच्छा ठीक हो गया ना, हो गया, चला लिया हमने। ठीक है, इससे भी वो कह रहा है कि चल जाएगा। हाँ जी, चल गया, शुक्र। आई वॉज कंफ्यूज कि पुराना क्यों उन्होंने मिटा दिया। पुराने की सपोर्ट मौजूद है, विच इज गुड। ओके, अच्छा जी, चल गया हमारा प्रोजेक्ट। हमारी पहली स्क्रीन चली है लॉगिन। रिजवान भाई क्यों लॉगिन पहले क्यों चली है? आप में सबको बताएगा लॉगिन पहले क्यों चली है? आप लोग लड़कियों की छोटी सी एग्जांपल करते हैं, बॉयज को भी समझ में आ जाएगी। मामा ने 4 रोटियां बनाई हैं किचन में, एक हार्ड पार्ट है। ओके, अब ये एग्जांपल गिनिएगा। 4 रोटियां बनाई हैं मामा ने, एक हार्ड पार्ट है। जो सबसे नीचे रोटी बनी होगी वो सबसे पहले बनी होगी, ऐसे ही है। और जो सबसे ऊपर पड़ी होगी वो सबसे लास्ट पे बनी होगी। आप लोग, अगर तो आप ठंडा खाना पसंद करते हैं, ठीक है, तो आप लोग सबसे नीचे से रोटी उठाएंगे। और अगर आपको बाय डिफॉल्ट जो होता है, जो कि अक्सर हमारे साथ यही होता है, ठीक है, हम पहली रोटी ही खाते हैं, राइट, जो टॉप पे स्टैक पे होती है, ऐसी ही। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी है, क्योंकि लॉगिन यहाँ पर टॉप पे पड़ा था इसलिए वो स्क्रीन का पहला हिस्सा बन गया। आप इसको हटा के यहाँ कहते हैं ठहरो ठहरो, ये चला दो। अब मैं जब रीलोड करूंगा, अब आप देखिएगा कि पहला हिस्सा कौन सी बनी है, व्हाट्सएप स्टेटस बन गया। पहले व्हाट्सएप स्टेटस चल गई है। अच्छा रिजवान भाई, व्हाट इफ मैं ये वाली तरतीब पे नहीं काम करना चाहता? तो आप क्या कर सकते हैं, नेविगेटर की एक प्रॉप है इनिशियल राउट नेम, अंग्रेजी से पता चल रहा है कि क्या है, और यहां मैं इसको कह दूं लॉगिन। अब तरतीब हमारी चेंज हो जाएगी, अब नीचे तरतीब मैटर नहीं करती। ठीक है, अब क्योंकि मैंने खुद बोल दिया है कि मेरा इनिशियल राउट लॉगिन होगा, तो अब बेशक लॉगिन दूसरे नंबर पे पड़ा, ऐप चलिए लॉगिन से ही। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर इनिशियल बता दिया। पहले से आराम है, एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए हमारा बेसिक सेटअप हो चुका है, बेसिक सेटअप चल भी चुका है। ठीक है जी, आइए इसको फाइनल करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे क्विकली जाते हैं और फिर कल दोबारा यहीं से स्टार्ट कर लेंगे, और इसी कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज भी करेंगे, इंप्रूव भी करेंगे। ठीक है, ओके जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। लॉगिन के पेज में मैं कहता हूं कि मैंने इधर से उधर जाना है। हाउ कैन आई डू दैट? बहुत बहुत सिंपल। आप यहाँ कहेंगे ऐसा करो, कॉन्स्ट नेविगेशन ले लो, नेविगेट ले लो, कहाँ से, इज इक्वल टू यूज नेविगेशन से। ठीक है, आपने जैसे देखिए, आप गौर कर रहे हैं, स्टेट लेनी थी तो यूज स्टेट से ली, रेफ लेना था तो यूज रेफ से लिया, अब नेविगेशन लेनी है तो यूज नेविगेशन से लिया। स्टैंडर्ड चेक कर रहे हैं आप लोग? ऑलमोस्ट कोड का स्टैंडर्ड थर्ड पार्टी पैकेजेस में भी सेम है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नेविगेट का लफ्ज लिया। ओके, अब मैं नीचे चलता हूँ, इस बटन में कहता हूँ कि जी लॉगिन के बटन पे जब भी कुछ प्रेस हो, सो मैं ऑन प्रेस बना लेता हूँ, ऑन लॉगिन प्रेस इसका फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ ऊपर आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ फंक्शन ऑन लॉगिन प्रेस। ठीक है, सिंपल फंक्शन, उसमें कहता हूँ नेविगेट कर जाओ इधर। अब मुझे यहाँ एग्जैक्ट यही वाला नाम देना होगा। यहाँ पर कोई भी नाम दिया होगा तभी मैं इस स्क्रीन पे जा सकता हूँ, तो मैं ये वाला एक्सेस कर लूंगा और यहाँ जाकर एक्सेस में पेस्ट कर दूँ।
ये मुश्किल था काम। अब ये थोड़ी सी इंटेंट वाली फीलिंग आई है कि इंटेंट में भी मेजरली होता यही है कि एक्टिविटी का आप नाम देते हैं। ठीक है। तो अब जिस स्क्रीन में जाना है, मैंने कहा लॉगिन के बटन के दबने पे नेविगेट कर जाओ। जैसे मैंने ये दबाया, आप देखें चला गया मैं। और ये देखें बैक एरो का बटन आ रहा है, वो दबाया वापस आ गया। जी। ये आईफोन में भी चलेगी। ऑफ कोर्स, लेट्स क्विकली सी दैट। कई दोस्त कह रहे होने मुझे अंडे वाला बर्गर। हम्म। पहले से आराम है। ऑफ कोर्स, बंदा थक जाता है पढ़ पढ़ के। तो जस्ट गिव मी सेकेंड, इट शुड गिव यू एन अपडेट एनी मोमेंट नाउ। हम आईफोन पे अभी 1 सेकंड में हमारी ऐप चल जाएगी और हम देखेंगे कि हमारा सेम नेविगेशन सोल्यूशन जो हमने थर्ड पार्टी पैकेज यूज किया है, आईफोन एंड्रॉइड दोनों पे बेहतरीन तरीके से चलता है। ओके, एक क्विक रिकैप करते हैं दिमाग में। आईज अपनी क्लोज करें। ठीक है। आईज क्लोज करके मेरे साथ साथ इस फिक्रों को सुनते जाएं। सबसे पहले हमने थर्ड पार्टी पैकेजेस इंस्टॉल किए रिएक्ट नेविगेशन के लिए जो जरूरी थे। उसके बाद नेविगेशन नामी एक फोल्डर बना के रूट नेविगेशन की एक फाइल बनाई। उस फाइल के अंदर हमने सबसे पहले एक नेविगेशन कंटेनर बनाया। उसके अंदर एक स्टैक बनाया। स्टैक के अंदर स्क्रीन रजिस्टर की। मैं फिर रिपीट करता हूँ। आइज क्लोज है ना सबकी? ओके। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि नेविगेशन रूट नेविगेशन के अंदर एक कंटेनर बनाया। उसमें फिर एक स्टैक बनाया और स्टैक को कहा कि ये दो स्क्रीन हैं। जब ये हो गया तो मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने कहा कि एक लॉगिन स्क्रीन में जाओ जो उनमें से रजिस्टर स्क्रीन थी। उसमें जाकर मैंने यूज नेविगेशन से नेविगेट लिया और कहा कि दूसरी स्क्रीन में जाने की कैपेबिलिटी रखो। यूज नेविगेशन से नेविगेट आया और नेविगेट से हमने स्क्रीन नेविगेट कर दी। आईफोन एंड्रॉइड दोनों पे चल गए। आइज ओपन। चीजें क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब ये देखें, आईफोन में भी मैं लॉगिन का बटन दबा रहा हूँ, मेरी कन्फेटियां भी चल रही हैं। ठीक है, ये चेक करें, ये चीटा। ठीक है, चीटा स्टार, चीटा रिज्यूम। क्या बात है, थर्ड पार्टी पैकेजेस आईफोन एंड्रॉइड दोनों में चल रहे हैं। आउट क्लास, बैक जाने पे बैक भी जा रही है। एंड्रॉइड एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, बैक जाने पे बैक भी जा रही है। क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं दोस्तों? ओके हो गया? कर लेंगे, ट्राई मारेंगे इसको। यहाँ पर राजा रमीज का सवाल आता है, तस्वीर में बड़ा मंकी डी लूफी लगाया हुआ आपने। ठीक है। कि जी सर जी, ये विंडोज एक्सपी में क्यों नहीं चल रहा? मेरे भाई, विंडोज 8 की सपोर्ट खत्म हो गई है। आप विंडोज एक्सपी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने जा रहे हो? कौन से सस्ते नशे करते हो? हम्म। ठीक है, ये सारे सस्ते नशों के मसले। ठीक है। क्या, प्लीज अपना ख्याल रखें। इस काम की प्रैक्टिस करके आएंगे, कोशिश कीजिएगा। हमने थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट किया, कोई ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था। हमें रेफ बीच में इंट्रोड्यूस हो गया है, विच इज अ गुड थिंग। समटाइम हमें कुछ हार्ड भी सीखना चाहिए। ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे कन्फेटी किया। आपको जरूरी नहीं है कन्फेटी करें। ठीक है। आप ये नेविगेशन वाला काम करेंगे, लेक्चर में वहां तक स्पीड करके कर लीजिएगा। कन्फेटी अलग से ट्राई कर लीजिएगा अगर आपको लगे कि अच्छी चीज है, करनी चाहिए। ठीक है। तो आगे चल के इंशाल्लाह हमने करना ही है कि अगर यूजर पहली दफा लॉगिन कर रहा है, हमारे पास अकाउंट क्रिएट कर रहा है पहली दफा, तो हम उसको अकाउंट क्रिएशन के सक्सेस पे कन्फेटी दिखाएंगे। ठीक है। वहां पर ये यूज कर लेंगे हम लोग ऑटो। हमें को बटन दबा के ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अब हमें एक नई चीज समझ में आ गई इंशाल्लाह। जाइए इस पर रिसर्च कीजिए, अपने क्वेश्चंस बनाइए। क्वेश्चन बड़ी तरतीब से बनने चाहिए दोस्तों। ठीक है। मेरे यूट्यूब के ऊपर ही एक वीडियो मौजूद है, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है। प्लीज वो वीडियो देखें और फिर उस हिसाब से मुझसे क्वेश्चन करना शुरू करें। आप खुद तैयारी करके क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपका फायदा होगा। अगेन, अपना सुपर सुपर ख्याल रखें। टुडे वाज अ गुड डे। इट वाज अ गुड स्टार्ट। मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह मुझे भी सेहत दे और हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। ठीक है जी। इंशाल्लाह। आई होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।